नमस्कार। यह है उत्तराखंड की दिवाली, जो कि असली दिवाली के 11 दिन बाद मनाई जाती है। इसे एकादश दिवाली, आगाश दिवाली या आकाश दिवाली कहते हैं, जो दिवाली के 11 दिन बाद मनाई जाती है। हम आपको कारण बताएंगे कि ये दिवाली के 11 दिन बाद क्यों मनाई जाती है पहाड़ों में। ये क्यों मनाई जाती है, इसके सटीक कारण हमें बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में जो लिखा गया है वही कारण हम आपको बताएंगे। देखिए, यदि आप किसी को पूछेंगे आकाश दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो उनका कहना होगा कि राम ने रावण पे विजय प्राप्त की और ये खबर पहाड़ों में पहुंचते पहुंचते 11 दिन लग गए। इसलिए उस दिन पहाड़ियों ने खूब ढोल बजाए, खूब उत्सव मनाया कि राम ने रावण को हरा दिया। राम ने रावण को हराया, ये खबर पहाड़ों तक पहुंचने के लिए 11 दिन लग गए। इस कारण 11 दिन बाद उत्तराखंड में दिवाली मनाई गई। लेकिन ये कारण मुझे सटीक नहीं लगते हैं। इसका मुख्य कारण है कि अरुणाचल के पहाड़ी, सिक्किम के पहाड़ी, नेपाल के पहाड़ी शायद इस दिवाली को नहीं मनाते हैं। अगर ये खबर पहाड़ों तक पहुंचते पहुंचते 11 दिन लग गया कि राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली, तो सभी पहाड़ियों को आकाश दिवाली मनानी चाहिए थी। लेकिन ये उत्तराखंड और हिमाचल के लोग ही मनाते हैं। यानी इतिहासकारों ने जो इसके कारण दिए हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं। और दूसरी बात कि राम के समय में पहाड़ों में केवल जंगली जाति रहती थी, उनको सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं था। सनातन धर्म पहाड़ों में शंकराचार्य के आने के बाद फैला है और 800 साल पहले जब खस आर्य लोग पहाड़ों में आए, तब जाके पहाड़ी लोगों ने हिंदू धर्म को स्वीकार किया। पहले के समय पहाड़ों में खस, किरात, कोल, कुड़िंद, यक्ष, किन्नर ये जातियां रहती थी, जो जातियां प्लेन एरिया के लोगों से बिल्कुल अलग जातियां हैं और ये जातियां हिंदू धर्म को नहीं मानती थी। इसलिए ये कहना कि राम ने रावण पे विजय प्राप्त की और 11 दिन बाद ये खबर पहाड़ों तक पहुंची और तब उन्होंने उत्सव मनाया, ये गलत होगा। क्योंकि अगर ये उत्सव मनता तो पूरा अरुणाचल प्रदेश से लेके और कश्मीर तक मनाया जाता। तो ये खबर लगता है इतिहासकारों ने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है। दूसरा, उत्तराखंड में ये दिवाली मनाई जाती है, इसका एक मुख्य कारण ये भी बताया जाता है कि जब उस समय चाइना ने तिब्बत को ऑक्युपाइड नहीं किया था, उस समय तिब्बत इंडिपेंडेंट था। तो उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में वार होती है 15वीं शताब्दी में, यानी 1550 के बाद। तो गढ़वाल के राजा थे पृथ्वीपति शाह, उनके सेनापति थे माधव सिंह भंडारी। तो माधव सिंह भंडारी पहुंचते हैं तिब्बत और उनकी वार होती है तिब्बत से। तो माधव सिंह भंडारी ने तिब्बती सेनाओं को पीछे धकेल दिया था। इस कारण उत्तराखंड के लोगों ने उत्सव मनाना चालू किया और जिस डेट पे ये उत्सव मनाया गया वो डेट पड़ती है दिवाली के 11 दिन बाद। देखिए, तिब्बत जो था वो पहले चाइना ने ऑक्युपाइड नहीं किया था, वो चीन का हिस्सा नहीं था, वो एक अलग देश था। तो माधव सिंह भंडारी ने तिब्बत को लड़ाई में हराया और हराने की जो तिथि थी वो दिवाली के 11 दिन बाद पड़ती है। इसलिए उत्तराखंड के लोग आकाश दिवाली मनाते हैं। एक जो स्थानीय कारण बताया गया है वो ये भी बताया गया है कि आकाश दिवाली के बाद सर्दियां चालू हो जाती हैं और पहले पहाड़ों में सर्दियां बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन जैसे ओजोन परत खत्म होती जा रही है तो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ती जा रही है। पहले पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, टेम्परेचर -4 डिग्री, -10 डिग्री तक पहुंच जाता था। तो जिस दिन से सर्दी पड़ती थी उस दिन सारे लोग मिलके उत्सव मनाते थे कि अब 3 या 4 महीने बाद ही रात में नाचने को मिलेगा, गाने को मिलेगा, क्योंकि 3-4 महीने बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी। तो ये कुछ कारण बताए गए हैं एकादश दिवाली के। धन्यवाद।